यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में, ठीक है, जिसको छोटी माता भी बोला जाता है। आजकल अपने को ये देखने को मिल रहा है, जो गर्मी में क्या है, ये जो बीमारी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फैल रही है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, कई सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया है या हो रहा है तो उसको अपन क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको कैसे इलाज अपन कर सकते हैं, या फिर चिकन पॉक्स होने से कैसे रोका जा सकता है, फुल डिटेल में आज अपन कौन सी टैबलेट, कौन सी क्रीम, कौन सा इंजेक्शन उसको देना है, पूरी बात करेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो ये चिकन पॉक्स है, जो ये माता जो है, ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है, ठीक है, ओल्ड एज में भी हो सकती है। अगर बच्चों में ये हो जाती है तो इतना परेशान नहीं करती है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर इसमें यूथ में, एडल्ट्स में या फिर ओल्ड एज में होती है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, परेशान करती है, बहुत ज्यादा पेन और अनकंफर्टेबल्स, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अपन लक्षण की बात करते हैं कि सबसे पहले क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लिस्टर, ठीक है। ब्लिस्टर जो है अपने को फुंसियां सी दिख रही है, ठीक है, इनमें क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, इनको ब्लिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर कुछ क्रस्ट भी हो सकते हैं, मतलब जो ब्लिस्टर फूट गए, जिनमें पानी निकल गया है, ठीक है, तो वो भी सूखे वाले जो होते हैं, ड्राई ब्लिस्टर्स भी ये सब हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं बॉडी पे सबसे पहले अपने को ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे अपन पहचान करते हैं कि इसको चिकन पॉक्स हो गया है, ठीक है। तो मेनली यही सिम्टम अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है रैश एंड इचिंग, ठीक है। जो ये जो ब्लिस्टर्स हो रखे हैं, ठीक है, जो ड्राई ब्लिस्टर है, तो इनमें क्या होती है, अपने को खुजली चलने लगती है, ठीक है, रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड से रैशेज होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में फीवर, ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है, बच्चा हो या किसी भी उम्र का पेशेंट हो, उसको माइल्ड या हाई फीवर हो सकता है, ठीक है। फैटिक एंड इरिटेबिलिटी, थकान रहती है, आलस सा रहता है, ठीक है, इरिटेशन सी होती है, मन नहीं लगता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हेडेक, ठीक है, जिसको भी फीवर है, ठीक है, जिसको भी जैसे चिकन पॉक्स हो रखा है, तो उसको बॉडी में और हेडेक में, मतलब कि सर में दर्द होने लगता है, ठीक, तो हेडेक वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, अगर किसी को फीवर हो रहा है, ठीक है, पूरे शरीर में जैसे फुंसियां सी हो रही है, उनमें पेन होता रहता है, मन नहीं लगता है, तो उस वजह से उसका कुछ भी खाने का मन भी नहीं करता है, इसलिए उसमें थकान और कमजोरी भी आ जाती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे जो लक्षण होते हैं चिकन पॉक्स में और छोटी मात्रा में अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये कैसे फैलता है, किस वजह से होता है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। जिससे पहले अपन देखते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड वेरिसेला, ठीक है, जो चिकन पॉक्स है, जो छोटी माता, इसको वेरिसेला भी बोला जाता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, हिंदी में इसको चेचक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको माता बोला जाता है, ठीक है। अगर आप हेल्थ लाइन से हैं तो कृपया मुझे बताइए कि जो चेचक की जो वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन के फाउंडर, मतलब इसकी जो, मतलब कि इसकी जो इन्वेंशन किसने की थी, मतलब, ठीक है, चेचक का जो टीका, जो वैक्सीन बनाया था, वो किसने बनाया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दे सकते हैं अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से है तो। उसके बाद में अपन देखते हैं कि वीडियो कंटिन्यू करते हैं, कोजेस के बारे में अपन देख रहे थे। तो इसके कोजेस में सबसे पहले आता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। जो ये वायरस जो होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, ये बॉडी में फैलता है। उस वजह से जैसे ही अपनी बॉडी में एंटर कर गया तो उसके एक दो दिन में अपने को ये सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो मेनली जो कारण है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से, ठीक है। जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो क्या है, एक हर्पीस, ठीक है, हर्पीस फैमिली का वायरस है, ठीक है। जो हर्पीस सिंप्लेक्स वगैरह वायरस जो होते हैं, तो ये भी हर्पीस फैमिली का ही वायरस है। इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर, इसके नाम की वजह से इसको वेरिसेला भी बोला जाता है। तो मेनली ये इसके स्प्रेड की वजह से ही फैलता है। अब सेकंड नंबर पे आता है कि ये क्यों होता है, तो लैक ऑफ इम्यूनिटी, जिसके अंदर इम्यूनिटी की कमजोरी है, मतलब कि इम्यूनिटी बहुत कम है, ठीक है, मतलब शरीर जो दूसरे रोगों से लड़ नहीं पाता है, कीटाणु से लड़ नहीं पाता है, तो उसमें ये जल्दी इफेक्ट कर जाता है, जल्दी से उसके अंदर चिकन पॉक्स हो जाता है। एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड, ठीक है, अगर किसी को पहले से जैसे चिकन पॉक्स हो रखा है, उसके अगर अपन कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो उस वजह से भी ये वायरस अपने ऊपर भी अटैक कर सकता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो मेनली यही तीन कारण है जिस वजह से ये होता है। तो मेनली जो जोस्टर वायरस है उस वजह से ये फैलता है। लेकिन अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की, इलाज की, कि अपने को क्या क्या ट्रीटमेंट देना है किसी पेशेंट को जब भी किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये वायरस की वजह से फैलती है, जो कि हर्पीस फैमिली का है। तो अपने को वायरस को रोकने के लिए, वायरस को खत्म करने के लिए एक एंटीवायरल ड्रग चाहिए होगी, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग के लिए अपन एसाइक्लोविर 800, जो एडल्ट के लिए अपन एसाइक्लोविर 800 का यूज करेंगे। तो ये टैबलेट पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है, ताकि ये जो वायरस, हर्पीस जोस्टर वायरस, उसको खत्म कर सके और ज्यादा फैलने से उसको रोक सके। तो एसाइक्लोविर जो इसकी मेन टैबलेट है वो 800 mg की एक एडल्ट को सुबह शाम खाना खाने के बाद में दी जा सकती है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है, कि जो ब्लिस्टर्स जो हो रखे हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जो फुंसियां और एक रेड, उनमें अगर पेन होता है ज्यादा, ठीक है, तो उस वजह से अपन क्या होता है, पेशेंट को जीरोडोल एसपी की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दी जा सकती है, उसके पेन को खत्म करने के लिए, उसके फीवर को कम करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे जो टैबलेट आती है कि अपने को अपन ने देखा कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनमें क्या चलती है, खुजली। ठीक है, खुजली चलती है तो उस खुजली को कम करने के लिए अपने को एक एंटी एलर्जी टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिट्राजिन टैबलेट लेंगे। ठीक है, ताकि अपने को बॉडी में खुजली ना चले। ठीक है, अपन उसको खुजाए नहीं, खुजाएंगे तो वो पानी लीकेज होगा, इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहता है। तो उस केस से बचने के लिए अपने को ओकासेट जो टैबलेट आती है सिप्ला की, जिसके अंदर सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड आता है, उसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में दी जाती है ताकि उसको खुजली ना चले। उसके बाद में आती है कैप्सूल पेंटोप डीएसआर। ठीक है, जो अपन एसाइक्लोविर 800 अगर ले रहे हैं तो उस वजह से क्या होता है, कई बार पेट में एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, तो उस वजह से अपने को पेंटोप डीएसआर टैबलेट दी जाती है ताकि अपने को वोमिटिंग वगैरह, ठीक है, और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है वो सारी नहीं हो। तो एक जो कैप्सूल होती है वो सुबह खाली पेट पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, तो सुबह खाली पेट देंगे तो कंप्लीट पूरे दिन भर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एसिडिटी जैसी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो उसके जो ब्लिस्टर्स जो होते हैं पूरी बॉडी पे अपने को जो फुंसिया टाइप में अपने को दिखती हैं, तो उसके ऊपर जो दर्द वगैरह जो होता है उसको लोकली खत्म करने के लिए एसाइक्लोविर जो क्रीम आती है 5% वेट बाई वेट की जो क्रीम आती है उस क्रीम को अप्लाई करना होता है। ठीक है, दिन में एक बार या दिन में 2 बार अपन उसको जहां जहां पे अपने बॉडी को इन्फेक्टेड एरिया है, जहां जहां पे ब्लिस्टर्स हो रखे हैं, जहां जहां पे अपने को ज्यादा खुजली चलती है, वहां अपने उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो लोकली काम कर सके और बहुत जल्दी चिकन पॉक्स को बॉडी के अंदर से खत्म किया जा सके। ठीक है, और उसके सिम्टम्स को खत्म किया जा सके। अगर कई बार क्या होता है कि जो ब्लिस्टर्स फूट जाते हैं उनमें इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, तो उस वजह से अगर ब्लिस्टर फूट रहे हैं तो उस वजह से पेशेंट को अमोक्सी 625 की टैबलेट दी जाती है, जिसमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है खाना खाने के बाद में। अगर अपन अमोक्सी 625 दे रहे हैं तो एसाइक्लोविर 800 की जो टैबलेट है पेशेंट को दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ट्रीटमेंट हो सकता है ये। ठीक है, तो अपन एसाइक्लोविर 800 की जो टैबलेट है वो पेशेंट को दोपहर में देंगे एक बार। ठीक है, तो दोपहर में ये देंगे और अमोक्सी 625 अपन पेशेंट को सुबह शाम देंगे, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। अगर अपन को मतलब कि ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, ब्लिस्टर्स उसके फूट रहे हैं, ज्यादा ज्यादा इचिंग हो रही है, तो उस केस में आप अमोक्सी 625 देंगे। अदरवाइज आपको ये जो फुल ट्रीटमेंट है उसमें भी पेशेंट को क्या होता है कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, जिसके अंदर एसाइक्लोविर को अपन बीडी यूज करेंगे। फिर 2 बार देंगे। अगर 625 के साथ में देंगे तो एसाइक्लोविर को सिर्फ एक बार देना होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो एक किसी को भी अगर चिकन पॉक्स हो रखा है तो उस पेशेंट के लिए ये यूज किया जाता है विद इन 5 to 7 डेज। ठीक है, 5 to 7 डेज में सारे सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं और चिकन पॉक्स भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो चिकन पॉक्स है वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही होता है। मेनली बहुत ही रेयर केसेस में दोबारा भी किसी पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि जैसे एक बार होता है तो उसके बाद में क्या होती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। फिर उसके बाद में जब भी चिकन पॉक्स से जो वायरस होता है वो शरीर पे अटैक करता है तो वो एंटीबॉडीज उसको किल कर देती है। तो लाइफ में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अपन जो बात करते हैं ये फुल ट्रीटमेंट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप अपने पास सेव करने के लिए। ठीक है, और अपन बात करते हैं कि उसकी जो रोकथाम की, प्रिवेंशन की, ठीक है, किसी भी बीमारी के इलाज से अच्छा होता है उसका रोकथाम करना। ठीक है, वही उसका सबसे अच्छा इलाज है कि बीमारी को रोकें फैलने से पहले। ठीक है, तो इसका रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, जो इसके लिए 2 डोज लगाई जाती है। ठीक है, या जो बच्चा होता है छोटा उसको वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट डोज होती है वो 12 से 15 महीने का जब बच्चा होता है तब उसको लगाई जाती है। सेकेंड डोज होती है जो उसको 4 से 6 साल की उम्र में उसको लगाई जाती है। अगर उसका वैक्सीनेशन किया जाता है तो उसको फिर जिंदगी में कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जब भी जोस्टर वायरस उसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा कि वो उसको किल कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में अपन उसको रोक सकते हैं, किसी को भी उसके मतलब कि जो चिकन पॉक्स होता है उसको फैलने से रोक सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी को वैक्सीन नहीं लगी है, ठीक है, कोई पर्सन उसको वैक्सीन नहीं लगी है लेकिन फिर भी वो किसी के कॉन्टेक्ट में आ गया है जिसको चिकन पॉक्स हो रखा है, तो उसको विद इन 3 to 5 डेज, ठीक है, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ही क्या करेंगे, उसको वैक्सीन लगवाएंगे। ठीक है, वैक्सीन की फर्स्ट डोज, ठीक है, उसके बाद में उसको वैक्सीन की सेकंड डोज भी लगाई जाती है ताकि उसकी जो चिकन पॉक्स उसको फैलने से, उसकी बॉडी में फैलने से रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद में कुछ आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो उसको पेशेंट के लिए क्या क्या, कैसे आपको देखभाल करनी है, क्या क्या सावधानी रखें, उसके बारे में अपन देखते हैं। मरीज को ऑयली फूड से दूर रखें, ऑयल से दूर रखें। ठीक है, जो अपन घर में खाना पकाते हैं, सब्जी के अंदर जो ऑयल डालते हैं अपन, तो उस ऑयल से, या फिर जो अपन जो अगर आसपास के रूम में अगर सब्जी बन भी रही है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दूर रखा जाता है। अगर वो ऑयल के कांटेक्ट में आ गया तो वो चिकन पॉक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा फैलता है ऑयल के कांटेक्ट में आने से। इसलिए उसको अगर खाना पकाते हैं तो आप उसको बहुत दूर रखें, ऑयली फूड से बिल्कुल दूर रखें। ठीक है, फुंसियों में अगर उनको कभी भी खुजली चलती है, इचिंग चलती है तो उनको खुजाने की कोशिश ना करें। अगर वो फूट जाएंगी, ठीक है, अगर वो फूट जाएंगे, उनसे पानी निकल गया तो जो उनका जो धब्बा जो रह जाता है, ठीक है, जो उनका जो निशान जो पड़ जाता है ना, वो जिंदगी में आपसे कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, बाकी मेडिसिन से भी वो खत्म नहीं होता है, इसलिए कोशिश करें कि कभी भी उसको खुजाए नहीं। अदरवाइज अगर वो उनसे पानी लीक हो गया तो फिर वो क्या होता है, उस पर निशान पड़ जाता है और वो जिंदगी में हमेशा वो निशान रहता ही है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है घर के सभी सदस्यों से विशेषकर दूर रहना है। जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनसे तो आपको बिल्कुल भी दूर रहना है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब कि उनको बहुत ज्यादा ये चांसेस है कि उनको चिकन पॉक्स
हो जाएगा जैसे वो आपके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में है कि घर को हाइजीन रखें, साफ सफाई रखें, ठीक है। अगर आप एक अलग कमरे में रहें तो 5 से 7 दिन तक आपको अलग कमरे में ही रहना है, तब तक कि उसके सिम्टम्स जो है चिकन पॉक्स के सिम्टम्स बिल्कुल खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। अगर आप अलग कमरे में रहेंगे तो लोग आपके कांटेक्ट में नहीं आएंगे और उनको बीमारी नहीं फैलेगी। तो ये सावधानी आपको एक पेशेंट के लिए रखनी है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट अपने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी घर पे हमें कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने जो टेलीग्राम की लिंक दे दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।